हमें छुट्टी नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चरक संहिता सूत्रस्थान 11वां अध्याय त्रिश्रेष्ठियम अध्याय व्याख्यास्यामः। इस अध्याय में हमने चतुर्विध परीक्षा देखना चालू किया है। उसमें हमने 4 परीक्षा देखी थी, अप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। तो युक्ति के बारे में हमने श्लोक नंबर 23 हमारा चालू है। जल कर्षण बीजर्तु संयोगा सस्य संभव युक्ति षड धातु संयोगात गर्भनाम संभव तथा मध्य मंथन मंथान संयोगात अग्नि संभव युक्ति युक्ता चतुष्पाद संपद व्याधिर बरहन। यहाँ युक्ति प्रमाण में कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कि जिस प्रकार जल, कर्षण, बीज और ऋतु के संयोग से जौ, गेहूं, धान आदि की उत्पत्ति हुई, पहला उदाहरण दिया है। सेकंड, 6 धातुओं के संयोग से गर्भों की उत्पत्ति हुआ करती है। 6 धातु में पंचमहाभूत प्लस आत्मा, सेकंड उदाहरण है। और थर्ड उदाहरण दिया है, जिस प्रकार मथ्य, मंथन क्रिया और मंथान इन 3 के संयोग से अग्नि की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार गुणवान वैद्य, गुणवान औषध, गुणवान उपचारक और गुणवान रोगी इस चतुष्पाद की संपद का युक्त युक्त प्रयोग करने से रोग शांत हो जाते हैं। तो युक्ति प्रमाण द्वारा कौन से उदाहरण दिए हैं, इसको एग्जाम में आ सकता है। तो पहला उदाहरण है जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात सस्य संभव। सेकंड, षड धातु संयोगात गर्भनाम संभव तथा। और थर्ड है मध्य मंथन मंथान संयोगात अग्नि संभव। उसके बाद श्लोक नंबर अगला युक्ति का लक्षण दिया है, बुद्धि पश्यति भावान बहु कारण योग जान। युक्ति स्त्रीकाला साधनेया त्रिवर्ग साध्यते यया। युक्ति का लक्षण दिया है, अनेक कारणों के संयोग से उत्पन्न हुए अविज्ञात भावों, विषयों को विज्ञात विषयों के कार्य कारण भाव के अनुसार जो बुद्धि देखती है अर्थात ज्ञान कराती है, उसे युक्ति कहते हैं। इस युक्ति के द्वारा तीनों कालों के विषयों का ज्ञान होता है। इससे धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग की सिद्धि होती है। एमसीक्यू, युक्ति की परिभाषा, यह त्रिकाल का ज्ञान होता है और त्रिवर्ग का भी ज्ञान होता है, धर्म, अर्थ और काम। अगला श्लोक 26, एषा परीक्षा नास्त्यन्या यया सर्व परीक्षते परीक्षम सद सच्चैवं तया चास्ति पुनर्भव। ये 4 प्रकार की परीक्षा, अप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति, इससे अगर अन्य कोई परीक्षा नहीं है और इसके द्वारा संपूर्ण सत तथा असत परीक्षा विषयों की परीक्षा की जाती है, इस परीक्षा द्वारा यह सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म होता है। तो अंडरलाइन करो, चतुर्विध प्रमाण द्वारा यह सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म है। श्लोक नंबर 27, अप्तोपदेश प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि। तत्राप्ता गमस्ता वद्वेद ऐश्चान्यापि कश्चिद् वेदार्थ विपरीतः परीक्षके प्रणीतः शिष्टामनुमतो लोकानुग्रह प्रवृत्त शास्त्रवादः स च आप्तागमः आप्तागमादुपलभ्यते दान तपो यज्ञ सत्याहिंसा ब्रह्मचर्यानभ्युदयनि श्रेयस्करानिति। अभी आगे का पार्ट नाइष्ट होगा, लेकिन पढ़ लीजिए। आप्तोपदेश प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि। आप्तजनों का शास्त्र वेद है। अन्य शास्त्र वेद जो वेदोक्त अर्थ से विपरीत न हो, परीक्षकों द्वारा रचित हो, शिष्ट पुरुष द्वारा अनुमोदित हो और लोक कल्याण की दृष्टि से प्रचलित हो, उसे भी आप्त शास्त्र जानना चाहिए। आप्त शास्त्रों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि दान, तपस्या, यज्ञ, सत्य वचन तथा सद्व्यवहार, अहिंसा, मन, वचन और शरीर से किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न देना और ब्रह्मचर्य का मन, वाणी और शरीर से सभी अवस्था में पालन करना यह लौकिक उन्नति या स्वर्ग तथा निश्रेयस के देने वाले हैं, मोक्ष देने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट 28, पुनर्जन्म संबंधी और प्रमाण।
न चाणत्य वृत्त सत्व दोषानाम आम दोषेर पुनर्भव धर्म द्वारे शु उपदिश्यते। पुनर्जन्म संबंधी और प्रमाण दिए हैं। पुनर्जन्म संबंधी और प्रमाण, जिनके रज और तम दोष शांत हो गए हैं, ऐसे महर्षियों ने धर्मशास्त्रों में अथवा दान तप आदि के द्वारा जिनके मानस दोष शांत नहीं है, उसके लिए अपुनर्भाव मोक्ष का उपदेश नहीं किया है। अर्थात उनके पुनर्जन्म होने का उपदेश किया है। तभी मोक्ष एक संकल्पना है और पुनर्जन्म एक संकल्पना है। मोक्ष एक बार मिल गया तो पुनर्जन्म नहीं है। और जो रज और तम दोष विहित है, जिनके मानस दोष शांत नहीं हुए हैं, वो उसको पुनर्जन्म है। समझ में आया? तो रज और तम मन के दोष है और सत्व मन का गुण है। ये अपना एमसीक्यू है, बाकी सब नाइस टू नो है। नेक्स्ट पता होना चाहिए। आगे दिया श्लोक नंबर 29, चतुर्विध प्रमाणों से पुनर्जन्म का समर्थन। धर्म द्वारा वहित विपगत भय राग द्वेष लोभ मोह मानेर ब्रह्म परिराप्ते कर्म विद्य अनुपहत सत्व बुद्धि प्रचारे पूर्वतरेर महर्षि भी दिव्य चक्षु दृष्ट्वा उपदिष्ट पुनर्भव इति व्यवस्य देवम। दिव्य चक्षु महर्षियों द्वारा पुनर्भव का उपदेश। धर्म के द्वारा रूप धर्मशास्त्रों और दान तप यज्ञादि में अत्यंत सावधान, राग द्वेष लोभ मोह और मान से मुक्त, ब्रह्म अर्थात ईश्वर और वेद में एकनिष्ठ अनुष्ठेय यज्ञादि कर्मों को जानने वाले, जिनके मन और बुद्धि की गति कभी कुंठित नहीं हुई, ऐसे पूर्व काल के और उनसे भी पहले के दिव्य चक्षु महर्षियों ने अपने ज्ञान चक्षु से देखकर पुनर्जन्म का उपदेश किया है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानना चाहिए। तो यह दिव्य चक्षु महर्षि द्वारा पुनर्भव मीन्स पुनर्जन्म का उपदेश किया है। बस नेक्स्ट श्लोक नंबर 30, प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा पुनर्जन्म की सिद्धि। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्षमपि च उपलभ्यते माता पितरो वीर सदृष्टान्य पत्यानि तुल्य संभवानां वर्ण स्वराकृति सत्व बुद्धि भाग्य विशेषः प्रवर अवर कुल जन्म दास्य ऐश्वर्यम सुखा सुखम आयु आयुष्य वैषम्यम इह कृतस्य वाप्ति अशिक्षितानां च रुदित स्तन पान हास्य त्रासादिनां च प्रवृत्ति लक्षणोत्पत्ति कर्म सामान्य फल विशेषः मेधा क्वचित कुटित कर्मण्य मेधा जाति स्मरणम इहा गमनम मित च्युतानां च भूतानां समदर्शने प्रिया प्रियत्व। प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा पुनर्जन्म की सिद्धि। यह बात प्रत्यक्ष में भी देखी जाती है कि माता पिता दोनों से भिन्न रूप रंग की संतान उत्पन्न होती है। यह एक ही उत्पत्ति स्थान से उत्पन्न होने वाले सहदरों में भी शरीर का गौर कृष्ण आदि वर्ण आकृति मन बुद्धि और भाग्य भिन्न भिन्न होते हैं। अभी आचार्य चरकाचार्य ने प्रत्यक्ष द्वारा भी पुनर्जन्म का एक्सप्लेनेशन दिया है। कुछ तो सोचा होगा, श्लोक तैयार किए हैं, उसका हम डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, तो देख लेंगे एक बार। लोक में भी देखा जाता है कि किसी का जन्म उत्तम श्रेष्ठ कुल में और दूसरे का नीच कुल में जन्म होता है। एक दास बनता है तो दूसरा राजा होकर ऐश्वर्य भोगता है। एक का जीवन सुखी है तो दूसरे का जीवन दुखी है। एक अल्पायु होता है, दूसरा दीर्घायु होता है। इस लोक में जिसके लिए कोई यत्न नहीं किया फिर भी धन संपत्ति ऐश्वर्य मिल जाता है, यह देखकर पुनर्जन्म के कर्म का अनुमान होता है। जिसकी अभी कोई शिक्षा नहीं मिली, ऐसे रोना, स्तन पीना, हंसना, भय खाना आदि प्रवृत्तियां शिशु में देखी जाती है। ये प्रवृत्तियां पुनर्जन्म के अभ्यास के स्मरण होने से होती है। बाल्यकाल से ही शरीर में शुभ या अशुभ लक्षण, निशान चिन्ह हस्तरेखा आदि दिखते हैं। दो व्यक्ति एक जैसा काम करते हैं पर उनको फल भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। किसी काम में बुद्धि चलती है और किसी काम में अक्ल काम नहीं देती। अनेकों को अपने पुनर्जन्म का स्मरण होता है, उन्होंने पूर्व जन्म में कहाँ जन्म लिया था,
और क्या क्या घटनाएं घटी थी। इस लोक में जिनकी मृत्यु हो गई वे इसी लोक में पुनः आ गए। देखने में दो व्यक्ति समान रूप रंग एवं आकृति के हैं, किंतु उनमें से एक के प्रति प्रेम होता है और दूसरे से नहीं होता। अभी प्रत्येक प्रमाण द्वारा आचार्य शर्कराचार्य ने कई अपनी बातें रखी। नेक्स्ट श्लोक नंबर 31, अनुमान प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि। जैसा हमने पहले अभी प्रत्यक्ष से देखा, आप्तोपदेश से देखा, अभी है अनुमान प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि। अतएव अनुमीयते यत् स्वकृतम परिहार्यम अविनाशी पूर्वदेहिकम दैव संज्ञकम अनुबंधिकम कर्म तस्य तत्फलम इतश्चान्यद भविष्यति फलाद बीजम अनुमीयते फलम च बीजात्। अनुमान प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि उक्त विषमताओं को देखकर कि अनुमान किया जाता है कि अपने पुनर्जन्म का किया हुआ कर्म नष्ट नहीं होता, उसे टाला भी नहीं जा सकता, उसे दैव नाम से कहते हैं। वह कर्म अनुबंधिक है, अर्थात एक जन्म से दूसरे जन्म में आत्मा के साथ चला जाता है और उसी का यह फल है कि पहले अनेक प्रकार की विषमताएं से जो बतलाई गई है, इस लोक में और भी कर्म रूप देह उत्पन्न होगा। इस प्रकार फल से बीज का अनुमान किया जाता है और बीज को देखकर फल का अनुमान किया जाता है। युक्ति प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि श्लोक नंबर 32, युक्तिश्चैषा षड धातु समुदाय गर्भजन्म कर्तृकरण संयोगात क्रिया कृतस्य क्रमण फलम न कृतस्य न अंकुर उत्पत्ति बीजात कर्म सदृशम फलम नान्य अस्माद बीजादन्यस्य उत्पत्ति युक्ति युक्ति। युक्ति प्रमाण से पुनर्जन्म सिद्धि, ये सब नाइस टू नो है, एग्जाम में इसके बारे में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ सुनो। पुनर्जन्म की सिद्धि में यह युक्ति भी है कि 6 धातुओं पंचमहाभूत और आत्मा के समूह से गर्भ उत्पन्न होता है, कर्ता और करण के संयोग से क्रिया होती है, किए हुए कर्म का फल होता है और जो कर्म नहीं किया जाता उसका फल भी नहीं होता। बिना बीज के अंकुर नहीं उत्पन्न होता, कर्म के अनुसार फल मिलता है, अन्य बीज से अन्य वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती, यह युक्ति है। पूर्व में अनुमान प्रमाण के द्वारा पुनर्भोग का प्रतिपादन किया गया है। अनुमान युक्ति की अपेक्षा करता है, अतएव युक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है कि 6 धातु के संयोग से गर्भ होता है, अर्थात केवल जड़ महाभूत से सचेतन गर्भ नहीं बनता, उसमें आत्मा के संयोग से ही चेतनता आती है। कहा गया है कि कर्ता और करण के संयोग से क्रिया होती है। गर्भ उत्पत्ति में आत्मा करता है और पूर्व जन्मकृत कर्म करण है। जो कर्म पूर्व जन्म में किया है उसका यह गर्भ जन्म रूप फल है। किए हुए कर्म का ही शुभ या अशुभ फल होता है। बीज आम का होगा तो उसमें आम का ही वृक्ष उत्पन्न होगा। उसी प्रकार कर्म के अनुसार इस जन्म के रूप वर्ण स्वर धन कुल और सुख या दुख मिलते हैं। कर्म है जो भोगने के लिए विवश करता है सुख या दुख को और कर्म फल उपभोग के लिए पुनर्जन्म होता है। आत्मा का कर्म अनुसार एक देह से दूसरे देह में गमन होता है। यही पता चला आपको, इसमें आत्मा है शरीर में, कि जो मृत्यु होने के बाद आत्मा चला जाता है, आत्मा मृत्यु नहीं होता है, आत्मा नष्ट नहीं होता है, वो अनादि अनंत है। एक जन्म हो गया दूसरे जन्म में प्रवेश करता है, क्योंकि पंचमहाभूत शरीर उत्पत्त हुआ है, ये तो जड़ है, लेकिन चेतना कहां से आती है? तो आत्मा से चेतना आती है। अब यह बात चरक संहिता के शारीर स्थान में और गीता में भी कही गई है। इस प्रकार युक्ति प्रमाण से पुनर्जन्म सिद्ध होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, सावधान होकर धर्माचरण करे। अभी उन्होंने उपदेश किया है सदविचार। जब पुनर्जन्म है तो इस जन्म में हम जो पुण्य करेंगे उसके हिसाब से ही अगला जन्म अच्छा आपको मिलेगा। तो यह अच्छी संकल्पना है जिससे लोग अच्छे कर्म तो करेंगे। जो हमें दिखाई यम होता है, ऊपर बहुत सारे कष्ट करने पड़ते हैं, स्वर्ग होता है, नरक होता है, ये संकल्पना अच्छी है। आपको अंधश्रद्धा लगेगी लेकिन लोग अच्छे तो कर्म करेंगे ना,
लोग कितने बुरे कर्म कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लोगों को गालियां दे रहे हैं, मन से अशुद्ध हुए हैं, द्वेष कर रहे हैं। तो ये जो लिखा है आचार्य शर्काचार्य ने, इसमें सोचना जरूरी है। श्लोक नंबर 33, कुछ डर होगा लोगों को तो लोग अच्छे काम करेंगे। ये मंदिर है, मस्जिद है और जो कुछ है, दर्शन लेते लोग, डर था इसलिए लोग अच्छे ही कर्म करते थे। अभी डर सब चला गया है। श्लोक नंबर 33 हम देखेंगे, सावधान होकर धर्माचरण करे ऐसा बताया है। देखते क्या दिया आचार्य शर्काचार्य। एवं प्रमाणे चतुर्भिर उपदिष्टे पुनर्भवे धर्म द्वारेषु अवधीयते तद्यथा गुरु शुश्रूषायाम अध्ययने वृत्तचर्यायाम दारक्रियायाम अपत्योत्पादने भृत्यभरणे अतिथि पूजायाम दाने अनविद्यायाम तपस्यनसूयायाम देववांग मानसे कर्मण्य क्लिष्टे देह इंद्रिय मनोवर्थ बुद्ध्यात्म परीक्षायाम मन समाधाविति यानी चान्यन्यप्य विधानी कर्माणि सताम विगृहीतानि स्वर्ग्यानि वृत्ति पुष्टिकराणि विद्यतान आरभेतु कुरुतु तथा कुर्वन्निह चैव येषु लभ्यते प्रत्यच स्वर्गम इति तृतीया परलोकेशना व्याख्याता भवति। सावधान होकर धर्माचरण करे। ऐका सगळ्यांनी, इस प्रकार चारों प्रमाणों द्वारा पुनर्भव होता है। पुनर्भव मीन्स पुनर्जन्म होता है। ऐसा ज्ञान हो जाने पर धर्म के द्वारभूत सत्कर्मों के पालन पर ध्यान देना चाहिए। तो हमें पता चला अभी पुनर्जन्म है तो सत्कर्म के पालन पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे आचार्य चरक कहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में अभी 1 से 25 ब्रह्मचर्य आश्रम में, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम में, 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम में और 75 से 100 संन्यास आश्रम बताया है। तो अभी हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 साल तक, तो हमने क्या करना चाहिए? देखो, ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुजनों की सेवा, वेद अध्ययन और ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर रहे। तो गुरु की सेवा किस लिए? सेवा यानी जो वो बताएंगे उनका आदर्श रखकर, उनका मार्गदर्शन लेकर अध्ययन करें। सेकंड बताए वेद अध्ययन और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी है, मन से, शरीर से, सभी। वीर्य का रक्षण होना जरूरी है, इनसे बुद्धि अच्छी रहती है। बराबर है? ये है ब्रह्मचर्य आश्रम। सेकंड गृहस्थ आश्रम में विवाह कर संतान उत्पत्ति करने में, भृत्यो, नौकर चाकर एवं वृद्ध माता पिता के भरण पोषण में, अतिथियों के सत्कार में, दान करने में और अनभिज्ञा दूसरों के धन को लेने की आकांक्षा न करने में सदा तत्पर रहे। तो विवाह करना है, संतान उत्पत्ति करने के लिए बताया है, माता पिता का भरण पोषण करना है, अतिथियों का सत्कार करना है, दान करना है, दूसरों के धन को लेने की आकांक्षा न करे, अनभिज्ञा में सदा तत्पर रहे। थर्ड है वानप्रस्थाश्रम, जो मैंने बताया आपको 50 के बाद। तप करने में, दूसरों को छिद्रान्वेषण न करने में, वाणी और मन से तथा देह से किसी भी प्रकार के नीच कर्म न करने में सावधान रहे। और लास्ट है संन्यास आश्रम, देह, इंद्रिय, मन और उनके ग्रहण करने योग्य विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्दता, चिंत्य, विचार आदि और बुद्धि तथा आत्मा, उनकी परीक्षा करने में तथा चित्त वृत्तियों के निरोध में विशेष रूप से संलग्न रहे। अन्य भी इस प्रकार के अनेक कर्म है जिनकी सज्जनों ने प्रशंसा की है और जो स्वर्ग सुख देने वाले हैं एवं आजीविका को समृद्ध बनाने वाले हैं, उन्हें आचरण और व्यवहार में अपनाना प्रारंभ कर दे, क्योंकि उस प्रकार के आचरण से इस लोक में यश और मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार तीसरी परलोकेशना की व्याख्या की गई। अशा प्रकारे सावधान होकर धर्माचरण करे, अच्छा रहना, बस अच्छे कर्म करते रहो। लोग आपको गालियां दे देंगे, निंदा करेंगे, उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए। अच्छा कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। हम अगला 34 श्लोक देखेंगे और रुकेंगे। 34 35 फास्ट देखिए। अथ खलु त्रय उपस्तंभा त्रिविधम बलम त्रिणानेतानि त्रय रोगा त्रय रोगो मार्गा त्रिविधा अभिष्टा
त्रिविधम औषधमिति। अभी आगे त्रिक वर्णन किया है, विविध प्रकार के त्रिविध प्रकार बताए और 7 त्रिक बताए हैं। फास्ट देखो 7 त्रिक, देखो त्रय उपस्तंभ आगे दिया है, उपस्तंभ यहाँ 3 उपस्तंभ है, 3 प्रकार के बल है, 3 आयतन है, 3 तरह के रोग है, 3 रोग मार्ग है, 3 प्रकार के वैद्य और 3 प्रकार के औषध बताई। तो 7 त्रिक बताए हैं। कौन से अध्याय में? त्रिशेषनियम अध्याय, इसका नाम ही है त्रिशेषनीय अध्याय। प्राणेशना, धनेशना, धनेशना और परलोकेशना, अभी 7 त्रिकों का वर्णन किया है। तो 7 त्रिक में पहला देखो, त्रिक वर्णन त्रय उपस्तंभा इति आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य मिति एबी स्त्रीभिर्युक्तैर्युक्तैर् उपस्तब्ध उपस्तंभे शरीरम बलवर्ण उपचय उपचित अनुवर्तते यावद आयु संस्कारात् संस्कार महितम अनुपस्यो मानस्य यहेवो उपदेश्यते। आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य, ये 3 उपस्तंभ है जो हमने अष्टांग हृदय में भी देखे। इन तीनों उपस्तंभों का युक्ति पूर्वक सेवन करने से स्थिर हुआ शरीर बल, वर्ण, मांस आदि धातु वृद्धिजनक संस्कारों के प्रयोग से आजीवन समृद्ध और स्वस्थ रहता है, बशर्ते कि रोगजनक अपत्य का सेवन न किया जाए, जिसका वर्णन इस अध्याय में आगे किया जाएगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, आपको एग्जाम में आ गया, नीचे में से त्रय उपस्तंभ कौन से है? तो आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य, स्वप्न यानी निद्रा। आगे दिया है त्रिविध बल, देखेंगे त्रिविधम बलमिति सहजम कालजम युक्ति कृतम च सहजम शरीर सत्वयो प्राकृतम कालकृतम मृत्यु विभागजम वयकृतम च युक्तिकृतम पुनस्तद्य आहार चेष्टाया योगजम। त्रिविध बल बताए हैं, अंडरलाइन करो, सहज, कालज और युक्तिकृत। सहज आपको इंपॉर्टेंट, नाम इंपॉर्टेंट है। सहज किसे कहते हैं, कालज किसे कहते हैं और युक्तिकृत किसे कहते हैं? सहज में शरीर सत्वयो प्राकृतम, सहज बल उसे कहते हैं जो शरीर और मन का स्वाभाविक बल है, अर्थात जिस माता पिता के रजवीर्य संयोग से शरीर उत्पत्ति है और उस माता पिता का जैसा मनोबल होता है उसके अनुसार तथा गर्भ प्रकृति के अनुसार जो शरीर और मन का बल उत्पन्न होता है वह सहज बल होता है। इसका अर्थ है कि माता पिता से जो बल आया वो सहज बल है। कालज बल उसे कहते हैं जो कालकृत मृत्यु विभागजम वयकृतम च, कालज बल उसे कहते हैं जो 6 ऋतु के विभाग के अनुसार, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, जो 6 ऋतु के अनुसार तथा आयु के अनुसार होता है। और लास्ट युक्तिकृत बल, वह है युक्तिकृतम पुनस्तद्य आहार चेष्टा योगजम, जो घृत, दुग्ध आदि पौष्टिक आहार, व्यायाम आदि चेष्टाओं तथा रसायन या वार्जीकरण योगों के प्रयोग से उत्पन्न किया जाता है। बलवान जो हम एक्सरसाइज करते हैं वही है युक्तिकृत बल। कालज बल ऋतु के अनुसार और फर्स्ट सहज बल जो माता पिता दिया है। अभी हम यही मैं आप मेरे वाणी को पूर्ण विराम देता हूं, अगला पाठ हम सुबह देखेंगे। थैंक यू।